नमस्कार दोस्तों। संडे मनी क्लास में आपका स्वागत है। क्या है संडे मनी क्लास? हर रविवार सवेरे 10 बजे हम आपके लिए पैसा कमाने के लिए, पैसे की साइकोलॉजी क्या होती है, बिकॉज सिर्फ कष्ट करने से पैसा नहीं मिलता, बाकी बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हमको पैसा मिलता है। वो सब चीज क्या है? हम हर संडे को 10 बजे फ्री मास्टर क्लास लेते हैं। यहाँ पे एक चीज की गारंटी है। दिस इज प्योर एजुकेशन, प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन विद नो अपसेल गारंटेड। Welcome to the world of Indian Finance Education Forum. Without wasting time, let us begin the session. जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले कहा कि हमारा संकल्प आर्थिक सक्षम भारत, इसीलिए हमने ये इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम का लॉन्च किया है, जहां पे मुझे ये मालूम है, खातरी है कि सभी लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत है। इसीलिए ये प्योर फाइनेंशियल एजुकेशन विदाउट एनी अपसेल आपके पास हम लेके आते हैं। ये फ्री टू ज्वाइन है, कोई अपसेल नहीं है, एजुकेशन नहीं है। आप दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके फ्रेंड सर्कल, सभी को इसको शेयर कर सकते हैं। राइट। हमारा मिशन है एम्पावरिंग इंडिया थ्रू फाइनेंशियल एजुकेशन। विजन है फाइनेंशियली एनलाइटन एंड प्रॉस्परस इंडिया। आज का टॉपिक है जो इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं ना, उसकी वजह से हम कितना पैसा गवाते हैं। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ कष्ट करने से पैसा मिलता है या फिर किसी के डुबाने से पैसा जाता है। नो, बेसिकली पैसा जाना, बहुत आना, एवरीथिंग इज अबाउट इमोशनल ट्रिगर्स। आप कौन कौन से इमोशनल ट्रिगर्स आपके लाइफ में होते हैं, हमारे लाइफ में होते हैं, जिसकी वजह से वी लूज मनी, मेक मनी। विल टॉक ऑफ दैट इन डिटेल। ये क्यों सिखा रहे हैं हम लोग? बिकॉज माई पर्पज ऑफ माई लाइफ इज वेरी क्लियर, टू एम्पावर ईच वन ऑफ यू टू अचीव योर फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल बाय वर्किंग ऑन योर माइंडसेट। इमोशनल ट्रिगर्स को कंट्रोल करना, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। Let's begin. Before that, for all of the newcomers, quick journey within 30 seconds. My name is Sudhir Khoth. I'm an entrepreneur, educator, investor. See, I have seen life in a different way. दो बिग क्रैशेस। पहले क्रैश से बाहर निकलने के लिए मुझे 5 साल लगे। दूसरे फाइनेंशियल क्रैश से निकलने के लिए मुझे सिर्फ 1 साल लगा, बिकॉज आई वॉज मेंटली, इमोशनली, फिजिकली वेरी स्ट्रांग ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम। टुडे आई हैव मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ पैसिव इनकम। इस संडे मनी क्लास में हम ये मनी सीक्रेट शेयर करते हैं, जिसकी वजह से आप आपके जीवन में फुलेस्ट फाइनेंशियल पोटेंशियल अचीव करके फाइनेंशियल फ्रीडम पाए। मैं माइंडसेट के ऊपर हमेशा काम करता हूं, इसलिए लोग मुझे फाइनेंशियल थेरेपिस्ट बुलाते हैं। आज तक हमने कई सारे लोगों को ट्रेन किया है। आई स्पीकर ऑन वेरियस कॉर्पोरेट्स, टेडेक्स, सेबी, सकाल, इकोनॉमिक टाइम्स, आईआईटी मुंबई टेक फेस्ट, विविध भारती, मुंबई आकाशवाणी एंड मेनी अदर प्लेसेस। आज हमारी कम्युनिटी 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट की है। आज तक हमने 200 से भी ज्यादा वेबिनार्स, 500 से भी ज्यादा एजुकेशन वेबिनार्स कंडक्ट किए। अब एक्चुअली गिनती करना भूल गई, अभी 1,000 से ऊपर किया होगा। व्हाट इज माई सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? ऑब्वियसली माई रियल लाइफ एक्सपीरियंस। तो जो एक्सपीरियंस सिखाता है ना, कोई और सिखाता नहीं। और आई एम अ मनी एंड यू ग्रेजुएट। इस दुनिया का सबसे पावरफुल पैसा और उसकी साइकोलॉजी के ऊपर का प्रोग्राम, मनी एंड यू। I'm student of Robert Kiyosaki, the author of Rich Dad Poor Dad, and also certified coach and facilitator of Blair Singer Training Academy, America. Let's begin. लास्ट वीक हमने क्या देखा? अगर दोस्तों, अगर लास्ट वीक का वीडियो आपने देखा नहीं होगा, नहीं, फॉर लास्ट वीक नहीं थे आप, तो हमने यूट्यूब के ऊपर वो वीडियो अपलोड किया है। मेक श्योर वॉच दैट वीडियो। ये 9th सेशन है। पहले 8 सेशंस वॉच कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही सेशन आपको आपकी जो सोच है ना, उसके ऊपर काम करने के लिए मदद करेगी। लास्ट वीक हमने देखा कि यार इंटेलिजेंट आदमी गलत डिसीजन क्यों लेता है। बिकॉज एक चीज ध्यान में रखना, जो भी हमको पैसा बचाना है ना, वो बिहेवियर से कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। रिस्क क्या है? रिस्क मार्केट की वोलेटिलिटी नहीं है। मार्केट में जब वोलेटिल होता है, तब उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या है? आप काम हो, शांत हो, एक्साइटेड हो, अब फ्रस्ट्रेटेड हो, एंजाइटी में हो, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी मेक श्योर कि वेदर यू आर देयर इन रिस्क और नॉट रिस्क। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी होगा ना, ईगो, ईगो इज वेरी डेंजरस। ईगो किल्स, डबल्स योर डैमेजेस। एक चीज ध्यान में रखना, ये जो बुद्धि है ना, माइंड है ना, इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना। ये कभी भी किधर भी जा सकती है। सिस्टम क्रिएट करो, लेट सिस्टम टेक डिसीजंस।
और अगर पैसा बचाना है तो सिर्फ ज्ञानी होने से फायदा नहीं है। यू हैव टू डू अ वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाने की बहुत जरूरत है। लास्ट वीक का कोर लर्निंग क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोसेस मैटर्स देन स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन। इसका मतलब यह है कि मुझे बहुत अच्छा मालूम है, मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं, उससे अच्छा ना कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा चीज करते रहेंगे तो इट इज वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट। जब प्रोसेस ब्रेक होती है ना, खलास लॉस, बहुत फास्ट चलता है। आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? लास्ट वीक हम लोगों ने जो देखा ना कि व्हाई एजुकेटेड पीपल स्टिल मेक फाइनेंशियल मिस्टेक्स, एग्जैक्टली माइंडसेट, राइट? और ये माइंडसेट की वजह से क्या होता है कि ये जो इमोशनल ट्रिगर्स आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल पिछले 15 दिन से, एक महीने से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि व्हेन मार्केट इज वाप, अगर कोई एक संधि आ जाती है और इमोशनल ट्रिगर बिल्ट हो जाता है तो यू माइट सेल, यू माइट वेट, यू माइट इन्वेस्ट मोर। तो इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन। जब बुद्धि कम हो जाती है ना तो बिकॉज एक चीज ध्यान में रखना, जो भी हमको पैसा बचाना है ना, वो बिहेवियर से कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। रिस्क क्या है? रिस्क मार्केट की वोलेटिलिटी नहीं है। मार्केट में जब वोलेटिल होता है तब उस टाइम पे आपका माइंडसेट क्या है? आप काम हो, शांत हो, एक्साइटेड हो, अब फ्रस्ट्रेटेड हो, एंजाइटी में हो, दैट पर्टिकुलर एक्टिविटी मेक श्योर कि वेदर यू आर देयर इन रिस्क और नॉट रिस्क। अगर कुछ थोड़ा बहुत भी होगा ना, ईगो, ईगो इज वेरी डेंजरस। ईगो किल्स, डबल से डैमेजेस। एक चीज ध्यान में रख रही है, जो बुद्धि है ना, माइंड है ना, इसके ऊपर कभी भरोसा नहीं करना। ये कभी भी किधर भी जा सकती है। सिस्टम क्रिएट करो, लेट सिस्टम टेक डिसीजंस। और अगर पैसा बचाना है तो सिर्फ ज्ञानी होने से फायदा नहीं है। यू हैव टू डू अ वेल्थ प्रिजर्वेशन के लिए आपको एक स्ट्रक्चर बनाने की बहुत जरूरत है। लास्ट वीक का कोर लर्निंग क्या है? कंसिस्टेंसी ऑफ द प्रोसेस मैटर्स देन स्ट्रेंथ ऑफ कन्विक्शन। इसका मतलब यह है कि मुझे बहुत अच्छा मालूम है, मैं ये कर सकता हूं, कर सकती हूं, उससे अच्छा ना कंसिस्टेंटली थोड़ा थोड़ा चीज करते रहेंगे तो इट इज वेरी क्रूशियली इंपॉर्टेंट। जब प्रोसेस ब्रेक होती है ना, खलास लॉस, बहुत फास्ट चलता है। आज का सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? लास्ट वीक हम लोगों ने जो देखा ना कि व्हाई एजुकेटेड पीपल स्टिल मेक फाइनेंशियल मिस्टेक्स, माइंडसेट, राइट? और ये माइंडसेट की वजह से क्या होता है कि ये जो इमोशनल ट्रिगर्स आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल पिछले 15 दिन से, एक महीने से मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि व्हेन मार्केट इज वाप, अगर कोई एक संधि आ जाती है और इमोशनल ट्रिगर बिल्ट हो जाता है तो यू माइट सेल, यू माइट वेट, यू माइट इन्वेस्ट मोर। तो इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन। जब बुद्धि कम हो जाती है ना तो निर्णय हमेशा गलत होते हैं। आज के सेशन में हम ये डिफाइन करेंगे कि यार इमोशंस जो होते हैं ना उसको कंट्रोल कैसे करना है।
क्योंकि उसी की वजह से आप एक्शन लेते हैं, एक्शन की वजह से पैसा जाता है, पैसा अपने आप थोड़ी ना जाता है। वो स्ट्रक्चर क्या बिल्ड करना है ताकि हम रिएक्टिव ना हो। ऐसा क्या करें कि आई एम मेंटली स्टेबल, काम किसी भी सिचुएशन में। आज का सेशन इज अबाउट द बिहेवियरल डायग्नोस्टिक, नॉट अ थियरी। बिकॉज आप सोचिए, जो भी आपने पैसा लिया है, जो भी पैसा गवाया है, जो भी पैसा कमाया है, वो तो ऊपर से नहीं है ना, किसी और ने भेजा नहीं आपको। आपने एक्शंस गलत या सही ले ली, और ये गलत और सही एक्शंस की वजह से सब प्रॉब्लम हो गया। राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट। व्हाट्स द कोर कॉन्सेप्ट? कोर कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। फाइनेंशियल लॉसेस आर रेयरली कॉज्ड बाय इंटेलिजेंस। बुद्धि की वजह से फाइनेंशियल लॉसेस कभी नहीं होते। दे आर कॉज्ड बाय इमोशंस। जो इमोशंस हम मैनेज नहीं करते ना, और उस टाइम पे गलत डिसीजन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुस्सा आ गया, मैं तो उसको देखता हूं, यू टेक रॉन्ग डिसीजंस। मार्केट बहुत गिर रहा है, बेचो, रॉन्ग डिसीजन। मार्केट बहुत गिर रहा है, खरीदो, रॉन्ग डिसीजन। यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। राइट? पैसा जो है ना, इमोशंस के साथ एम्प्लीफाई करता है। पैसा इमोशंस को क्रिएट नहीं करता। इमोशंस पैसे को लॉस या फायदा के लिए कंट्रोल करती है, क्रिएट करते हैं। दैट्स व्हाई आप पैसा बहुत कमाते हैं, आप इंजीनियर है, आप डॉक्टर है, आप प्रोफेशनल है, आप बिजनेसमैन है, आपका काम आपकी पूजा है, आप बहुत अच्छा कमाते हैं, आपका बिजनेस भी तगड़ा है, लेकिन जब ये ट्रिगर आ जाता है ना, उसको अगर कंट्रोल नहीं किया तो हम आउटकम को भी कंट्रोल नहीं कर पाते। सो एवरी टाइम यू हैव टू कंट्रोल द ट्रिगर ऑफ इमोशंस, तब जाके आप आउटकम को कंट्रोल करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए किसी को गुस्सा आता है, शांत रहे तो बाकी अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर बहुत प्यार आ गया, तो उसके हिसाब से हमने कुछ उसको कमिट कर दिया, दैट्स ऑल्सो अ प्रॉब्लम। इट्स ऑल अबाउट द ट्रिगर्स एंड यू आइडेंटिफाई दोस ट्रिगर्स। इमोशनल ट्रिगर्स क्रिएट फाइनेंशियल आउटकम। यानी कि आप बहुत पैसा बनाए या ना बनाए, पैसा लॉस करे या नॉट लॉस करे, इमोशनल ट्रिगर्स की वजह से आप एक्शन लेते हैं, एक्शन की वजह से आपको रिजल्ट मिलता है। एवरी थोड़ा देख लीजिए आपके लाइफ में, जब भी कभी आपने गलत फाइनेंशियल डिसीजन लिया है, उस टाइम पे शायद कुछ अर्जेंसी हो, आपने एक एड देखा, एक ही दिन के लिए, एक ही रात के लिए, बस 12 घंटे के लिए, ये तुमको ये प्राइस में मिलेगा, सब भाग गया। ब्लैक फ्राइडे डील, या फिर कोई भी बिग बाजार लेके आता है, राइट? ए वन डे फ्री समथिंग, राइट? सो दैट्स एन अर्जेंसी। सो उस टाइम पे आप सोचिए, हम जहां पे जाते हैं, जो नहीं चाहिए वो भी लेके आते हैं। फियर ऑफ लूजिंग आउट। क्या करे भाई, आज निकल गया तो कल क्या करेंगे? ईगो, उसने लिया तो मैं भी लेना चाहते हैं, राइट? नीड फॉर वैलिडेशन, किसी और ने आपको अच्छा बोलना चाहिए, राइट? इसीलिए वो इमोशनल इंपल्स क्रिएट हो जाता है। एंड एक्साइटमेंट, ओह शिट, आईफोन 17 इज कमिंग, आई वांट दैट। दैट्स प्रॉब्लम। सी मार्केट जो है स्ट्रक्चर को रिस्पॉन्ड करता है, इमोशंस को नहीं। ह्यूमन बीइंग इमोशंस को रिस्पॉन्स करता है। मार्केट को एक वैलिडेशन है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे ऐसा नहीं है, आज मैं यहां पे हूं, कल मैं दिल्ली में हूंगा, परसों मैं अमेरिका में हूंगा, माइंड में किधर भी हो सकता हूं, राइट? परसों क्या, अभी 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 मैं आपके साथ हूं, एक सेकंड में मैं न्यूयॉर्क चला जाता हूं। सो इट्स ऑल अबाउट द माइंड, इमोशंस नीड्स टू बी कंट्रोल्ड अ लॉट। और जब इमोशंस ऊपर जाता है ना, लॉस 100% होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता है, व्हेन इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन, व्हेन इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन। सो यू नीड टू फाइंड आउट दैट ट्रिगर्स। लेट्स अंडरस्टैंड ये ट्रिगर्स क्या क्या है हमारे जीवन में। पहला ट्रिगर, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कोई भी एड आती है ना, ये एड आपको लगता है कि अरे यार आज निकल गई तो कल वापस नहीं आएगी, राइट? उसका पैटर्न कैसे देखना है कि अगर आप, लोगों को लगता है कि लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, मेरे को भी जाना चाहिए, दैट्स अ ट्रिगर। दैट्स अ फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे मैं अगर नहीं गया तो वो मुझ से निकल जाएगा, राइट? और पहले तो हम लोगों ने नहीं किया, हमने लेट एंट्री किया, लेकिन हमारा वीक कन्विक्शन है, अरे यार चलो ठीक है, सब लोग करता तो मैं भी करता हूं या करती हूँ। एकदम वीक कन्वेंशन है। और
जब अर्जेंसी आ जाती है ना, तब एनालिसिस करना भूल जाता है, पूरा भूल जाता है। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मान लीजिए अरे लॉस ज्यादा नहीं होना चाहिए, एग्जिट कर लो। इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्टॉक मार्केट, अगर ये रियल एस्टेट में भी ऐसे ही होता है। यही पैटर्न पूरे जो लोग स्टॉक्स करके रखते हैं, यानी कि एग्रीकल्चर कमोडिटीज का स्टॉक करके रखते हैं, वहां पे भी होता है। पैटर्न इज सेम एवरीवेयर, पैटर्न गलत नहीं है। इससे डैमेज होगा, तब बाय करते हैं। आप मोमेंटम को चेज करने का प्रयास करते हैं, आप ओवर एक्सपोज होते हो। अगर मान लीजिए मुझे रियल एस्टेट में बहुत अच्छा फायदा मिल रहा है, तो मेरा ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसी के पास ही होता है। एंड दैट्स अ डैमेज बिकॉज यू पुटिंग एवरीथिंग इन दैट पर्टिकुलर सेम बास्केट। रूट कॉज क्या है इसका? आपको वैलिडेशन चाहिए। आपने आपको ये कहना चाहिए कि यार ये अच्छा है, ये दिस पर्टिकुलर थिंग इज गुड, और तुमने भी कर दिया, वाह वाह वाह, अच्छा कर दिया, इट्स वैलिडेशन। तो ध्यान में रखना, कभी भी ये फोमो में नहीं रहना। ट्रिगर वन, जैसे ही एनालिसिस आ जाता है, रुको, शांति से रहो, वेट वेट फॉर 5 मिनट्स, उधर से बाहर जाओ, एनालाइज फ्रॉम अ डिफरेंट एंगल, एंड देन यू फील, देन यू कैन एंटर। ट्रिगर नंबर टू, ग्रीड। इसका पैटर्न क्या है आपके लाइफ में? अगर मान लीजिए आपको दिखता है कि नहीं नहीं, आपने एक जगह पे इन्वेस्ट कर दिया, बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया या फिर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपके हिसाब से प्रॉफिट आ चुका है, लोग बोल रहे हैं कि यार इट्स एन अचीवमेंट रहा, यहां से ये निकल जाना चाहिए, लेकिन हम बोले नहीं, और मिलेगा, और मिलेगा। दैट्स ग्रेट, बिकॉज एग्जिट नीड्स टू बी प्लान वेरी प्रॉपरली। आप काम करना चालू कर दिए, रिस्क इंक्रीज हो गया। लाइक फॉर एग्जाम्पल आपको लगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारे केस में से वन सेकंड, हमारे केस में वी स्टार्ट डूइंग फेसबुक एड्स। अब लीड कॉस्ट बढ़ रहा है, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन और आएगा, और आएंगे, और लीड्स आएंगे, ये समझते समय कीप ऑन पुटिंग दैट मनी देयर, दैट्स साउंड ग्रेट, राइट? मोस्ट पीपल लॉस्ट मनी। प्लेन द कोड ऑफ ऑनर, द रूल्स रेगुलेशंस एथिक्स वैल्यूज प्रिंसिपल सब रिलैक्स, उसे कोई फायदा नहीं होगा। इससे डैमेज क्या होता है? विनर्स बिकम लूजर्स, स्ट्रैटेजी गेट्स अबैंडन, क्योंकि स्ट्रैटेजी के ऊपर काम करना भूल जाते हैं हम लोग। रूल्स हमने हमारे लिए बनाया है, वो भूल जाते हैं हम लोग। एक ही जगह पे नहीं रहना चाहिए, वी नीड टू वर्क इन अ डिफरेंट 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 वे ऑल टुगेदर। डाइवर्सिफिकेशन इग्नोर करते हैं, बिकॉज ये ग्रीड की वजह से होता है। लाइक एक ही जगह पे कर दो, एक ही जगह पे कर दो, और जो भी करना है वो स्प्रेड नहीं करते, रिस्क को स्प्रेड नहीं करते। इसका रूट कॉज क्या मालूम है? बिकॉज हमेशा हमको लगता है कि सस्टेनेबिलिटी, यानी कि पूरा का पूरा एक शांति से कोड ऑफ ऑनर से स्ट्रक्चर से बनाने से अच्छा है कि इनको मिल रहा है ना, उसको लेते जाओ, एक्सीलेट करो, पुश करो, पुश करो, पुश करो, और एक जगह पे जाके फूट जाता है, दैट्स अ ग्रीड, राइट? ट्रिगर नंबर थ्री, फियर ऑफ लॉस। ये क्या है? पैटर्न क्या है? से फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत भी मार्केट टेम्पररली डिक्लाइन हो गया, पैनिक, अरे और लॉस हो गया तो क्या करेंगे, अरे ये होगा तो क्या करेंगे। जो थेसिस होता है ना, जो रूल्स, उसको अबेंडन करते हैं हम लोग। यहाँ पे जाने के बाद, यहाँ पे जाने के बाद बेचो, देन वो अबेंडन करते हैं हम लोग, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम, राइट? एग्जिट गलत जगह पे करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक सिस्टम है, आपको मालूम है कि ये और जा सकता है, लेकिन डर के मारे हम वहां से एग्जिट करते हैं। मैं एग्जिट करते से स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूं, एनीवेयर, योर बिजनेस, योर रिलेशनशिप्स, योर जॉब, जॉब में काम करते हैं, वो सब कुछ, एवरीथिंग वी एग्जिट एट, सॉरी, एग्जिट एट रॉन्ग टाइम, वर्स्ट टाइम। डैमेज क्या होता है? नॉर्मली हम गलत जगह पे बेचते हैं। जो वोलाटिलिटी का जो लॉस है ना, लॉस को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और अगर लॉस भी हो गया ना, तो हम एक जगह पे ना डर के मारे वापस अंदर जाने का प्रयास नहीं करते। आज 1 मार्च वही हो रहा है, राइट? आज आप देख लीजिए, मार्केट में इतनी वोलाटिलिटी है, कितने सारे लोग वापस एंटर करने के लिए डर रहे हैं, राइट? इससे क्या होता है कि
अगर मान लीजिए एक स्टॉक बहुत अच्छा प्राइस में मिल रहा है तो आई थिंक यू शुड गो एंड बाय दैट, राइट? शॉर्ट टर्म पेन अवॉइड करने के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट हम हमेशा छोड़ देते हैं। ट्रिगर नंबर 3। ट्रिगर नंबर 4 क्या है? ईगो। व्हाट इज ईगो? सी, उसका ईगो का पैटर्न क्या है? मैं लेट मी एक्सप्लेन अबाउट दिस। इसका इसका पैटर्न क्लियर है। आपका जो आइडेंटिटी है, आप जो सोचते हैं ना, वो आइडेंटिटी इज अटैच टू योर डिसीजंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आप अगर मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं, ये मैं सही करता हूं, सही करती हूं, मैं ये हूं, मैं प्रोफेसर हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं इंजीनियर हूं, जो भी मेरा डिसीजन है वो डिसीजन मैंने सिखाया है उसके हिसाब से ही चलता है। अगर गलती की तो हम उसको एक्सेप्ट करने और मेरे को प्रूव करना है, यार मैं ये सही हूं, एंड देन यू पुट लॉट ऑफ प्रेशर। डबल वर्क करते हैं, डबल ईगो करते हैं, डबल गलती करते हैं कि मैं कितना सही हूं करने के लिए। दैट्स अ पैटर्न वेयर द ईगो कम्स इनटू पिक्चर। इसे डैमेज क्या है? डैमेज इज वेरी सिंपल। जो अभी का जो आपका कमिटमेंट है ना, वो बैड पोजीशन पे चला जाता है, एस्केलेट करते हैं आप उसी को, प्रेशर, गियर उसी को, आप एक्सीलेटर उसी को दबाते हैं। जब ईगो आ जाता है ना, आई वी गो इनटू दैट, आई नो दैट कॉन्सेप्ट, टक 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 टक, मेरे को सब मालूम है, टक 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 टक, मेरे को सब मालूम है, दैट पर्टिकुलर मेरे को सब मालूम है। हम नया इंफॉर्मेशन को अंदर आने से रोक देते हैं। एक लेवल होता है ना कि यहाँ पे, यहां से आगे कुछ नहीं करना, यहां से आगे हमको कुछ नहीं करना, उसको बोलते हैं स्टॉप द लॉस। स्टॉप लॉस सिर्फ इसमें नहीं होता। स्टॉप लॉस सिर्फ स्टॉक मार्केट में हर जगह पे स्टॉप लॉस है, कहाँ पे रुकना है, दैट इज स्टॉप लॉस, राइट? पैसा कमाने के पीछे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे, हेल्थ डिटेरियोरेट हो रही हो रही हो रही, वो स्टॉप लॉस लगाते नहीं। ईगो है ना, मेरे को करना है, दैट्स इट। मेरे को प्रूव करना है, रूट कॉज क्या है? मेरे को प्रूव करना है कि मेरा सेल्फ इमेज ये है, मेरा इस तरह से ये है, आई आई वांटेड टू कंसिस्टेंटली प्रूव दैट। दैट्स एन ईगो। वेरी बैड फॉर योर मनी, वेरी बैड फॉर योर फाइनेंशियल सक्सेस। पांचवा, रिवेंज। रिवेंज क्या है? मैं इसका बदला जरूर लूंगा। व्हाट डज इट हैपन्स? जैसे ही ये बदले की भावना आ जाती है ना, ये किसी मनुष्य प्राणी के प्रति नहीं है। स्टॉक मार्केट में पैसा गवाया ना, मैं इधर से ही पैसा ले लूंगा। बेसिकली क्या होता है कि टेम्पररी डिक्लाइन जो होता है ना, उस टाइम पे इमीडिएटली वो पैनिक स्टेज पे चले जाते हैं। एग्जिट द वर्ड टाइम। बेसिकली वी कंसिस्टेंटली डू दैट। एंड डैमेज क्या है? कि सेलिंग एट द बॉटम, looking volatile loss, and hesitation to re-enter the market. Root cause, emotional imbalance mistaken for confidence. रिवेंज के लिए ऐसा ही है। छठवा है ओवर कॉन्फिडेंस। इसका पैटर्न क्या है? कोई किसी को भी अगर लगता है कि मुझे थोड़ा ज्ञान मिल गया तो मैं सब कुछ कर सकता हूं, दैट्स एन ओवर कॉन्फिडेंस। अभी जब ओवर कॉन्फिडेंस आता है ना, थोड़ा बहुत सक्सेस मिल गया ना, तो लगता है कि मैं मास्टर बन गया। मास्टर क्या, मेरे लिए कुछ नहीं है, तो रूल्स हम तोड़ना चालू करते हैं। रिस्क इंक्रीज होना चालू हो जाता है, बिकॉज रिस्क का कॉन्सेंट्रेशन एक जगह पे आता है ना, तो यू जस्ट कैन नॉट कंट्रोल दैट। यू जस्ट कैनॉट कंट्रोल दैट। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगिंस। ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत सारे लोग पैसा, बिजनेस, रिलेशनशिप सब लूज कर देते हैं। इसे डैमेज क्या है? जब कहीं हम नीचे जा रहे हैं ना, तो उसको इग्नोर करता है। जिसको बोलता है ना कि अगर इफ यू आर नॉट डूइंग वेल, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज फोर्सिंग यू टू नॉट। आप नीचे क्यों जा रहे हैं? अब डाइवर्सिफिकेशन बंद कर देते हैं। और ओवर कॉन्फिडेंस की जगह पे हम ऐसे कितने सारे अनएक्सपेक्टेड शॉक्स को एक्सपोज होते हैं। रूट क्या क्या है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड द स्किल्स, इससे बहुत अंतर, उस पर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। एक जगह पे पहुंचना है और पहुंचने के लिए हमारे पास कुछ चाहिए, तो वो अगर नहीं है, लेकिन मेरा ओवर कॉन्फिडेंस है, उसको हम इग्नोर करते, इग्नोर करने की वजह से स्किल्स नहीं आते, स्किल्स नहीं आने की वजह से फेलियर के चांसेस
थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली। इमोशनल डिसीजन साइकिल क्या है, वो आपके जीवन में कैसे इंपैक्ट करती है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स लुक इट। क्या है इमोशनल साइकिल? जैसे ट्रिगर आता है, ईगो का ट्रिगर आता है, ओवर कॉन्फिडेंस का आता है, राइट, बदले की भावना का आता है। जैसे ही वो ट्रिगर आता है, इमोशंस ऊपर आ जाता है। इमोशंस गो अप, इंटेलिजेंस गो डाउन। जब भी इमोशनल सर्ज होता है, नॉर्मली एन ह्यूमन बीइंग कभी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करता। ही गोज इनटू ब्लेम गेम। ही ट्राई टू जस्टिफाई कि मैं सही क्यों हूं, मेरा नैरेटिव अच्छा क्यों है, सही क्यों है, मैं ही सच्चे क्यों है। और उसी की वजह से आप एक्शन लेते हो। उसके लिए बचपन से लेकर आज तक अपने बुजुर्ग ने यही दिखाया है कि जब आप बहुत ज्यादा खुश हो, बहुत ज्यादा नाराज हो, कोई डिसीजन नहीं लेना है। बिकॉज उस टाइम पे लिया हुआ डिसीजन, एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत अलग होते हैं, और वो रीइंफोर्स होता है अपनी लाइफ में, एंड दैट एग्जैक्टली कीप्स ऑन डूइंग इट। किसी ने भी आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टोरी बता दिया, वो आपको इमोशनल बना देते हैं और आपको लगता है कि यार ये लॉजिकल है, तो उसके ऊपर बिलीव मत करना। फिर वार्निंग्स। अगर किसी ने आपको बोल दिया कि नहीं यार, आज का अभी का टाइम डिफरेंट है यार, अरे वो उसके लिए डिफरेंट है, आपके लिए नहीं होगा ना। आपने अगर गलत अलग 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 तरीके से सोचा, तो शायद इसी टाइम में आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। आई कैनॉट मिस दिस, मेरे को चाहिए इमोशंस। दूसरा एंगल सोचो कि चाहिए आपको या नहीं चाहिए, राइट। आई विल डेफिनेटली बाउंस बैक। अगर मान लीजिए एक क्षेत्र में आपका एक्सपर्टीज नहीं है, उस क्षेत्र में अगर आपके पैसे चले गए, फॉर एग्जांपल एफएनओ में पैसे चले गए, और आपको लगता है कि नहीं मैं उससे उधर से ही पैसे निकालूंगा, आई विल बाउंस बैक, लेकिन आप आपके स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, आपके स्किल्स के ऊपर काम नहीं कर रहे, यू गो मोर इनटू इट। ये नैरेटिव पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अब किस एंगल से लेते हैं उसको समझना बहुत जरूरी है। आई नीड टू रिकवर क्विकली। देयर इज नथिंग लाइक वन डे स्टोरी। Everything has its own time, right? So what we need to understand here very carefully कि there is nothing like recover quickly. You need to follow the process. और अगर process नहीं हुआ, that's a problem. These are emotional signals, not financial reasons. इसकी वजह से आप पैसे कमाते हो और पैसे गवाते भी हो। इसका और फाइनेंस का कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी के वजह से आपकी फाइनेंशियल लाइफ तगड़ी होती है, अच्छी होती है, या फिर बेकार होती है। अंडरस्टैंड दिस। पूरे के पूरे इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम में हम कहां पे निवेश करना उसके बारे में कतई बात नहीं करें, बिकॉज वो तो आपको भली बात ही जानते हैं। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन द मार्केट राइट नाउ व्हिच विल टेल यू वेयर टू इन्वेस्ट, व्हिच स्टॉक इज गुड, हाउ टू सिलेक्ट द स्टॉक, लेकिन उसके पीछे जो साइकोलॉजी है ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कोई नहीं सिखाता। और उसी की वजह से लॉसेस हो जाते हैं। अगर लॉसेस नहीं करना है तो आपको एक डिफेंस सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। एजुकेशन कैनॉट बी एलिमिनेटेड, बट इट मस्ट बी कंस्ट्रेन। सो यू नीड टू इंस्टॉल। कोई भी काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, एंट्री एग्जिट रूल। मेरे जीवन में कोई भी निवेश करता हूं, कोई भी काम चालू करो, तो मुझे आज मालूम, शुरुआत में मालूम होता है कि इसका एंड क्या है। मालूम नहीं होता, लेकिन मैं सोचता हूं यहां तक मुझे करना है, कहां तक मुझे पोजीशन लेनी है, ज्यादा से ज्यादा एक्सेप्टेबल लॉस लिमिट क्या है मेरा। अगर मान लीजिए लॉस हो भी गया, तो मेरा कूलिंग ऑफ पीरियड कितना होगा, बिकॉज और ज्यादा नहीं है। जो भी रूल्स रेगुलेशन एथिक्स वाले इस पे से रिटर्न में चाहिए। और कोई भी शुरुआत करने से पहले I look from an external factor. There's a waiting time before I actually start. बिकॉज ये डिफेंस सिस्टम क्रिएट करने से पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। कोई भी चीज हो, आप स्टॉक्स में पैसे लगाते हो, आप बिजनेस में लगाते हो, आप एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाते हो, बट देयर इज ऑलवेज सेकंड एस्पेक्ट ऑफ इट, राइट। और सेकंड एस्पेक्ट क्या, दूसरी नाणक दूसरी बाजू, अदर साइड ऑफ द कॉइन क्या, इसके बारे में सोचना बहुत भी जरूरी है। दैट्स व्हाई दिस स्ट्रक्चर वर्क्स। दैट्स व्हाई THIS, this structure works, right? And that's like because डिसिप्लिन कोई पर्सनालिटी बेस्ड नहीं है, वो सिस्टम बेस्ड है। अगर मान लीजिए
आपको जिम जाना है, आपने सिस्टम लगा दी, एक दिन पहले सब कुछ तैयारी करके रखो, तो मेंटली कल रात से आप रेडी हो कि कल हमको जिम जाना है। स्ट्रक्चर जब बनेगा तो आपके मन को विचार करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कर दीजिए, बिकॉज आई कॉन्ट सी यू, यू कैन सी मी, ऐसा कर दीजिए, यहां पे लिखिए, ये जो 6 इंच का डब्बा है ना, ये 6 इंच का डब्बे में कितने सारे इमोशंस हैं। इसका स्लीपिंग मेमोरी बहुत बहुत ज्यादा है। दिस माइंड इज ऑलवेज इन अ प्रोसेस टू प्रोटेक्ट इट्स मालिक। माइंड को हमेशा लगता है कि मेरा मालिक हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहिए। थोड़ा बहुत भी तकलीफ ले लिया तो हमेशा वो कंफर्ट जोन में जाने के लिए प्रयास करता है। लेकिन एक सिस्टम बना दिया, एक स्ट्रक्चर बना दिया, तो ये इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, सिस्टम अपने आप चली जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ऑटोमेटेड इन्वेस्टिंग कर दिया तो बुद्धि को ये समझ में नहीं आता कि यार करना जरूरी है, सिस्टम से चला जाता है। सी ऑडिट फ्रेमवर्क करना जरूरी है। अगर मान लीजिए कोई लॉस हो गया, यू मेक श्योर यू इवैल्यूएट दोस लॉसेस। क्यों लॉस हो गया? मैं ज्यादा इमोशनल था, ज्यादा गुस्से में था, ऐसा प्रोसेस में कौन सा चीज मैंने इग्नोर कर दिया? बिकॉज हर एक मिस्टेक है ना, हर एक मिस्टेक हमको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाने के लिए मदद करती है। वेदर रूल्स वे प्रीफेम्ड, राइट? मेरी जो आइडेंटिटी है उसकी वजह से कुछ एक्शन हो गया क्या? राइट? सी लॉसेस बिकम प्रेडिक्टेबल व्हेन बिहेवियर इज एग्जामिन्ड। किसी को आपको लगता है ना कभी, ये तो ऐसे ही करेगा देखो अभी, तो यू नो हाउ ही इज गोइंग टू बिहेव, अकॉर्डिंगली आप एक्शंस लेते हो। इंटीग्रेशन करना बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल मैच्योरिटी इज इक्वल टू इमोशनल मैच्योरिटी एक्सप्रेस थ्रू कैपिटल। पैसा आणि मानसिकता याचा खूप जवळचा संबंध आहे. देर इज व्हेरी क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन युअर माइंड एंड योर फाइनेंशियल सक्सेस। मार्केट हमेशा इंस्टेबिलिटी को पुश करती है, इग्नोरेंस को नहीं। इसका मतलब क्या है? एक फार्मर है, उसको मार्केट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन जिसको मालूम है, उसको इंस्टेबिलिटी दिखा दिखा दी तो उसको एक्सीलेटर दबा देता है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस फाइनल प्रिंसिपल। When emotions go up, volatility becomes a threat because emotions drive decisions. And when structure drives decision, because स्ट्रक्चर है मेरा, मार्केट में कुछ भी हो रहा है, यहां तक आने के पहले मैं बेचूंगा नहीं, यहां पे आने तक बेचूंगा, ये ये अगर मेरा सेल्स कॉल यहां तक जाता है तब मैं करूंगा, नहीं करूंगा, ऑल दीज फैक्टर्स। तो वॉलेटिलिटी आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, बिकॉज वॉलेटिलिटी में बहुत कुछ आपको समझ में आता है। तो दिस रूल, कोई भी चीज करने से पहले इमोशनल ट्रिगर को कंट्रोल करो। अगर मान लीजिए इमोशंस राइज हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, बहुत आनंदी हो, एंजाइटी में हो, थोड़ा जो भी डिसीजन है स्लो कर दो। दिस इज एसेंस ऑफ फाइनेंशियल फिटनेस। सी फाइनेंशियल फिटनेस इज नॉट अबाउट इन्वेस्टिंग, वो तो भली बात है, आप जानते हैं। फाइनेंशियल फिटनेस इज ऑल अबाउट हाउ यू थिंक, हाउ यू बिहेव, हाउ यू रिएक्ट, हाउ यू एक्ट। बिकॉज बचपन से लेकर आज तक पैसे के बारे में जो भी सीखा है, जो भी महसूस किया है, जो भी एक्सपीरियंस किया, उसी की वजह से आप एक्शन लेते हो। और वो जो जितनी सारे हम संडे मनी क्लास में टॉपिक्स लेते हैं ना, वो आपको कंट्रोल करते हैं। हमेशा कहता हूँ, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ मैथमेटिक प्रॉब्लम, इट्स अ माइंडसेट अलाइनमेंट प्रॉब्लम। दिस इज अ रियल एजुकेशन। Help me to spread this with your friends because I really want to reach out pan India and empower India through financial education. जब भी आपके ग्रुप में कोई भी मैसेज आता है, रिक्वेस्ट यू टू शेयर, ये जो मैसेज आता है रिक्वेस्ट टू शेयर, शेयरिंग इज केयरिंग, हेल्प समबडी, ताकि वो अपने माइंडसेट के ऊपर तगड़ा काम करे और वो निर्णय क्षमता में, निर्णय प्रक्रिया में बहुत अच्छा काम करे और उसका फाइनेंशियल सक्सेस, लाइफ सक्सेस अच्छा हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग। मेक श्योर यू आर देयर अवेलेबल नेक्स्ट संडे मॉर्निंग, जिसका है रिस्पॉन्डिंग वर्सेस रिएक्टिंग इन फाइनेंशियल डिसीजन। तो यही तो चीज है, पैसा पैसा है, हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, उसी की वजह से अपना फाइनेंशियल डिसीजन अच्छा होता है या फिर बुरा होता है, वो डिपेंड होता है। सी यू ऑल नेक्स्ट संडे एट 10 AM।
joining link is same. Let's together make India financially enlightened and prosperous. Thank you so much. I hope you have liked the session, right? अगर आपने आपने आज तक जितने भी सारे आप पहले वाले 8 सेशन नहीं किए हैं, तो मेक श्योर यू गो एंड चेक ऑल दो सेशन ऑन यूट्यूब और हेल्प अस स्प्रेडिंग फाइनेंशियल इंडियन फाइनेंस एजुकेशन फोरम टू योर कम्युनिटी. थैंक यू सो मच. मिलते हैं अगले संडे को. बाय बाय.